अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब। 14 जनवरी 2021 मुताबिक 29 जमादिल अव्वल 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों के दरमियान शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस शाये करने और उस पर एतराज करने को गलत तस्लीम किया है। अदालत ने इसे आजादी और राजदारी के बुनियादी हुकूक की पामाली करार दिया है। अदालत ने खुसूसी शादी एक्ट की दफा 6 और 7 को भी गलत बताया है। अदालत ने कहा कि किसी की मुदाखलत के बगैर पसंद का जीवन साथी मुंतखब करना शख्स का बुनियादी हक है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनकी तफसील अवामी न की जाए। अदालत ने तबसरा किया है कि इस तरह का कदम सदियों पुराना है जो नौजवान पीढ़ी पर बर्बरियत और नाइंसाफी करने जैसा है। लड़ाका तैयारों की किल्लत से दो चार हिंदुस्तानी एयरफोर्स जल्दी ही तकरीबन 48,000 करोड़ की लागत से मुल्क में तैयार 83 तेजस लड़ाका तैयारे लेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट करके इस बारे में इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि सलामती उमूर कमेटी ने फिजाइया के लिए 83 हल्के लड़ाका तैयारे तेजस की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। तवक्को है कि अब तक के सबसे बड़े घरेलू फौजी मुआहदे पर 48,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये तैयारे दिफाई शोबा के लिए सामान तैयार करने वाले HAL से खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मुल्क के लिए खुद इन्हिसारी की समत में गेम चेंजर साबित होगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम पर सुनाए गए अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया और अर्जी गुजारों के वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की हिदायत दी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के मामले में साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के उस वक्त के वजीर आला कल्याण सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा समेत 32 मुलजिमान को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके सीबीआई अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया है। अर्जी अयोध्या के रिहायशी 74 साल मोहम्मद अहमद और 81 साल सैयद अखलाक अहमद की तरफ से दायर की गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी किसानों के एहतजाज के मामले पर मोदी सरकार पर हमला आवर हुए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक बार फिर ट्वीट करके मरकज पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार को 60 से ज्यादा किसानों की शहादत से शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में कहा कि क्या उन लोगों से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है जिन्होंने ज़राअत मुखालिफ कवानीन की तहरीरी हिमायत की है। ये जद्दोजहद किसान मुखालिफ कवानीन के खात्मे तक जारी रहेगी। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है और बड़ी तादाद में ये केसेस गलत भी साबित हो रहे हैं। इस दरमियान गोरखपुर पुलिस ने कर्नाटक के एक मुस्लिम नौजवान पर हिंदू लड़की के अगवा और लव जिहाद का इल्जाम आयद करते हुए केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि गोरखपुर शहर की एक हिंदू तालिबा गुज़श्ता कई दिनों से लापता है और पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि वो कर्नाटक के रहने वाले एक मुस्लिम नौजवान के राब्ते में थी। इसी के पेश नजर अगवा और लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया गया है। IPS अफसर कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिस की जबान पर शानदार तहकीक की है। 110 सफ़हात पर मुश्तमिल उनकी किताब में पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू और फारसी अल्फाज, उनके इस्तेमाल और तारीख को शुमार किया गया है। कुंवर अनुपम सिंह ने इस किताब में जिन तहरीरों को शुमार किया है उनमें नजीबाबाद के मशहूर सुल्ताना डाकू के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR भी शामिल है जो कि उर्दू में दर्ज की गई थी। किताब का सबसे शानदार पहलू पुलिस की तहकीकात और रोजनामचे वगैरह में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी के 361 अल्फाज को आसान जबान में समझाया जाना है। इसमें शामिल कुछ अल्फाज यूं हैं: अपील कुनिंदा, अशिया, आला नक़ब, आला क़त्ल, अक़वाम, अहकाम, आशनाई, आमद, रवानगी, अक़दामात, इस्तिग़ासा, तरमीम, तामील, तस्जीरात हिंद, जमा, तलाशी, तजवीज़, तफ्तीश, दीवान, दफा, नक्शा, फराहम, मक़तूल, बदाते ख़ास, मसरूफ, मुखबिर, मुनकिर, मुज़ाहिमा, शिद्दत, हर्फ वगैरह वगैरह। अनुपम बताते हैं कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान इस बात पर गौर किया कि ज्यादातर नौजवान दारोगाओं की जांच में आने वाले मुश्किल उर्दू अल्फाज को समझने के लिए सीनियर के पास जाना पड़ता है या फिर गूगल करना पड़ता है। ये किताब काफी फायदेमंद है और इससे हमें काफी मदद मिलेगी। अल-जवाद फाउंडेशन की जानिब से अय्याम आज़ाए फातिमिया की तैयारियां उरूज पर हैं। अल-जवाद फाउंडेशन के सरबराह मौलाना सैयद मनाजिर हुसैन नकवी ने बताया कि तंजीम ने 2021 में अय्याम फातिमिया की मजालिस के लिए काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे कबल हिंदुस्तान में
अय्याम फातिमिया को महदूद ज़मान व मकान के साथ सिर्फ हिंदुस्तानी खवातीन ही मनाती थी और मर्दों में अय्याम फातिमिया की मुनासिबत से कोई खास एहतमाम नहीं होता था। लेकिन मराजे इज़ाम तक़लीद के अय्याम फातिमिया को मनाने की बहुत ज्यादा सिफारिश के बाद अल जवाद फाउंडेशन के जरिए हिंदुस्तान में अशरे अय्याम फातिमिया के इनेकाद का सिलसिला 2006 से शुरू हुआ। 2 से 3 साल तक फाउंडेशन ने सख्त मेहनत का मुजाहरा किया। बिल आखिर मुसलमानों के माबैन खातून जन्नत बीबी फातिमा की अज़ादारी को सही तौर पर मुनक़िद कराने में कामयाब हुए। फाउंडेशन अब तक हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा मुख्तलिफ मकामात पर अय्याम फातिमिया की मजालिस मुनक़िद कराने में मसरूफ़ अमल रहा है। उन्होंने बताया कि 2008 से हम हर साल हिंदुस्तानी रियासतों के मरकजी शहरों में सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं ताकि लोग हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अजीम किरदार और मकाम से बखूबी वाकिफ हों। अल जवाद फाउंडेशन ने मजालिस आज़ा के साथ साथ मसाबिक़ात इल्मी सीरत हजरत ज़हरा का भी आगाज किया, जिससे सीरत फातिमा ज़हरा से मोमिनीन को जो हक है वो उससे आगाह हो सकें। फाउंडेशन ने खुतबा फिदक और सीरत हजरत ज़हरा को आम करने के लिए मशहूर चैनल पर भी प्रोग्राम का 2015 में आगाज किया, जिसमें शिया और अहले सुन्नत दानिशमंदों ने सीरत हजरत ज़हरा पर रोशनी डाली और मुल्क के कई सूबों में अल जवाद फाउंडेशन ने कॉन्फ्रेंसों का भी एहतमाम किया। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जानिब से एक मीटिंग ज़ेर सदारत मोहम्मद खालिद मुनक़िद हुई। मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी महकमा यूनानी खिदमत हुकूमत उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी शामिल हुए। इस मौके पर मेहमान ज़ीवकार प्रोफेसर नफासत अली अंसारी ने कहा कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरीक़ात से मुतासिर होकर नौजवान नस्ल तंजीम से वाबस्ता होकर जिस लगन से काम कर रही है वो काबिल रश्क है। उन्होंने तंबीही तौर पर कहा कि बड़ों के मशवरों से जो काम किया जाता है उसमें खैर होता है और जो लोग उनकी तंबीही तरबियत को कबूल करते हैं वो कामयाब भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज के बयान के जवाब में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ब्रिजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वो इख्तिदार के घमंड में हमारे अन्नदाता किसानों की तौहीन कर रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि साक्षी महाराज कह रहे हैं कि वही किसान एहतजाज कर रहे हैं जो राम मंदिर की तामीर से खुश नहीं है या CAA NRC के हामी हैं, वही लोग धरने पर बैठे हैं। यह कहना अन्नदाता किसानों की तौहीन करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपील या नजरसानी केसेस के बारे में फैसला सुनाते वक्त अपने मातहत अदालती अफसर के खिलाफ मनफी राय देने का कोई हक नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर जिला जज को अपने मातहत जुडिशियल ऑफिसर का फैसला लिखने में कोई कमी नजर आती है तो वो उसकी शिकायत चीफ जस्टिस या एडमिनिस्ट्रेटिव जज से कर सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत WHO की सरपरस्ती में काम करने वाले इदारे कोविक्स ने कहा है कि उसने गरीब मुल्कों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन फराहम करने के लिए $6 अरब का फंड इकट्ठा कर लिया है और वैक्सीन की 2 अरब खुराकों का ऑर्डर भी दे दिया है। इदारे का कहना है कि वो वैक्सीन की मजीद 1 अरब खुराकें हासिल करने का इरादा रखता है। WHO को खदशा है कि वैक्सीन के स्टॉक्स की तादाद में जिस रफ्तार से कमी हो रही है उसके पेश नजर हो सकता है कि कम या दरमियानी आमदनी रखने वाले 92 मुल्कों के हेल्थ वर्कर्स के लिए कोविड प्रोग्राम के इब्तिदाई मरहले में वैक्सीन दस्तयाब न हो सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान में डेमोक्रेटिक अरकान की जानिब से उनके मुआखजे यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई के अमल को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद सदर ने पहली मरतबा मंगल को सहाफियों से गुफ्तगू की। सदर ट्रंप ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि वो कैपिटल हिल पर हमले और इस दौरान तोड़फोड़ और 5 अफराद की हलाकत के जिम्मेदार हैं। सदर ने इस बात पर जोर दिया कि हमले के रोज उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने अपने हामियों से जो खिताब किया वो बिल्कुल मुनासिब था। सदर के हामियों के हमले के बाद पुलिस ने कैपिटल हिल से मुजाहिरीन को बाहर निकालते हुए वहां सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया, जिसके बाद कांग्रेस ने 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में बाइडेन की कामयाबी की तस्दीक की। जनूब मशरकी एशिया के अहम तरीन इस्लामी मुल्क मलेशिया में कोरोना की वबा का बहाना बनाकर बादशाह ने वजीर आजम की दरखास्त पर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है। खबर रसा इदारे एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP के मुताबिक मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने वजीर आजम की दरखास्त पर 1 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज करने की इजाजत दे दी है। बादशाह ने जहां इमरजेंसी नाफिज करने की इजाजत दे दी है वहीं पार्लियामेंट को भी मुअत्तल कर दिया है। बादशाह की जानिब से इमरजेंसी नाफिज किए जाने और पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने के ऐलान के बाद वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन ने मीडिया से बात करते हुए वजाहत की कि इमरजेंसी नाफिज किए जाने का मतलब मार्शल लॉ लगाना नहीं है।
यूरोपीय मुल्क जर्मनी की पुलिस ने दुनिया की सबसे बड़ी जाली ऑनलाइन मार्केट नेटवर्क चलाने वाले कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रसा इदारे एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP के मुताबिक जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि पुलिस ने ओल्डनबर्ग शहर में कार्रवाई करते हुए 24 साल ऑस्ट्रेलियाई शहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डार्क नेट सिस्टम चला रहे थे। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक पकड़े गए गैर कानूनी नेटवर्क के तहत हर तरह की मंशियात, जाली क्रेडिट कार्ड, जाली मोबाइल सिम और ऑनलाइन काम आने वाले दीगर मवाद की गैर कानूनी फरोख्त की जा रही थी। कुवैत के वजीर आजम सबाह अल खालिद अस्सबाह ने मुल्क के अमीर को अपनी काबीना का इस्तीफा पेश कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उनकी जानिब से यह इक़दाम पार्लियामेंट में वज़रा के इंतखाब और दीगर मामलात पर जवाबदेही के लिए पेश होने से चंद रोज कबल सामने आया। काबीना के तकर्रुर के एक माह से भी कम अरसे में हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान तनाव कुवैत के अमीर के लिए पहला बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है, जिन्होंने गुज़िश्ता साल सितंबर में इख्तिदार संभाला था। इस तनाव की कैफियत ने ओपेक ममालिक के दहाइयों के सबसे शदीद इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए कुवैत हुकूमत की कोशिशों को पेचीदा कर दिया है। ये इक़्तिसादी बहरान तेल की कम कीमतों और कोरोना वायरस के बाइस पैदा हुआ है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर गुलाम अहमद फुरकत काकुरवी की अदबी खिदमात पर उनकी साहबजादी सुबूहित तबस्सुम खालिद का मजमून शाये हुआ है, जिसमें ये रकम तराज है। फुरकत साहब को शुरू से ही लिखने का शौक था। इब्तिदा में अपने मामू जनाब अनीस अहमद अब्बासी के अखबार हकीकत में कफ़े गुलफरोश के उन्वान से मिजाहिया मज़ामीन लिखते थे, फिर और रिसालों में भी लिखने लगे। उनकी पहली किताब मदावा 1937 में शाये हुई, जिसमें उन्होंने तरक्की पसंद शायरों के कलाम के नमूने देकर उनके ही रंग में अपना कलाम पेश किया और खूब तंज किया। इसके बाद नारवा, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और अदब में तंज़ो मिज़ाज 2 जिल्दे, मिजाहिया शरह दीवान गालिब 2 जिल्दे, सैद हदफ तंज़ो ज़राफ़त और गालिब खस्ता के बगैर वगैरह वगैरह। उनकी आखिरी किताब कदमचे थी। इस किताब पर उनको 1973 का उर्दू अकेडमी अवार्ड भी मिला था। बज़ाहिर गौरतलब ये है कि वो किताब जो नाम से ही गलाजतों का मस्कन मालूम होती है, उसको इनाम के लिए क्यों मुंतखब किया, लेकिन कदमचे का तफसीली जायजा लेने पर मेंबरान उर्दू अकेडमी की कुतुब शनासी का किसी हद तक कायल होना पड़ा। इस किताब को फुरकत काकुरवी ने उन बच्चों से मुअन्वन किया है जो कदमचे पर बैठ कर खुद से बातें करते हैं। फुरकत साहब ने जदीद शायरी की पैरवी के मजमूए को कदमचे नाम देकर न सिर्फ अपनी ज़राफ़त का सबूत दिया है, बल्कि इसमें एक ऐसा तर्ज भी है जिससे अरबाब ज़ौक़ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। फुरकत मरहूम की इल्मी और अदबी खिदमात का जब भी जायजा लिया जाएगा तो उस वक्त अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस तरह उर्दू अदब में इजाफे किए। अफसोस सद अफसोस उफुक का ये चमकता सितारा 12 जनवरी 1973 को हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सफ़े की दूसरी तहरीर बनारस की डॉक्टर नफीस बानो की शाये हुई है। ये तहरीर कैफी आज़मी से मुताल्लिक़ है। अपने एक इक़्तिबास में मज़मून निगार रकम तराज है। बिलाशुबा कैफी की एहतजाजी, सियासी और इनकलाबी नज़्में ज़बान हाल से कहती हैं कि उन्होंने अपना समाजी फ़र्ज पूरी दयानतदारी से अदा किया। कैफी ने अपनी नज़मों में शिबली, इकबाल, इस्माइल मेरठी, हाली अकबर और मौलाना ज़फ़र अली खां के तर्ज से भी फैज़ उठाया। हंगामी मौज़ूआत पर नज़में लिखना वक्त का जब्र था। सीधा और सपाट लहजा, इकहरा मजमून, बयानी और खिताबी अंदाज़ बयान देर बा तासीर नहीं रखते। इसी लहजे ने सरदार जाफरी को बदनाम किया। खुद तरक्की पसंद तहरीक तारीज़ और तनक़ीद का निशाना बनी, मगर ये कम है कि हंगामी मौज़ूआत पर लिखी हुई तख्लीक़ात ने अपने अहद को मुतासिर किया, वक्त के तकाजे को पूरा किया। इसके अलावा सलीम ताबिश की गजल भी यहाँ मौजूद है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।